प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर 17 तक। तो चलिए आज हम सीखते हैं। पद क्रमांक 1 और 2 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। आ मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं जब मेमने ने पहली मुहर खोली तो उन चारों प्राणियों में से एक ने पुकारा, आ। इसके जवाब में एक घुड़सवार जो घोड़े का सवार किया हुआ था, जो शायद ख्रिस्ट विरोधी था अर्थात मसीह विरोधी था, हाथ में एक धनुष लिए हुए सफ़ेद घोड़े पर जय प्राप्त करता हुआ सामने आया और आक्रमण के लिए तैयार हो गया, जो वर्तमान में शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। धनुष युद्ध का भय उत्पन्न करता है, परंतु यहाँ पर तीर का कोई उल्लेख नहीं है। शायद यहाँ पर मिसाइल युद्ध का संकेत पाया जाता है, क्योंकि धनुष एक ऐसा हथियार है जो दूर से किए जाने वाले आक्रमण को दर्शाता है। इस घुड़सवार ने वास्तव में किसी प्रकार का युद्ध आरंभ नहीं किया। दूसरी मुहर के खोले जाने तक पृथ्वी पर से मेल उठाया नहीं गया। पद क्रमांक 3 और 4 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे प्राणी ने दूसरे सवार को सामने आने के लिए कहा। यह सवार एक बड़ी तलवार लिए हुए था और लाल रंग के एक घोड़े पर सवार था। तलवार लोग अपने अपने हाथ में लिए हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। इस तरह से दूसरी मुहर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में लड़ाई के रूप में आक्रमण करती हुई सेनाओं को दर्शाते हैं। दूसरे सवार ने पृथ्वी पर से मेल उठा लिया। पद 5 और 6 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब तीसरा प्राणी आदेश देता है तो एक सवार एक तराजू हाथ में लेकर एक काला घोड़ा लेकर आता है। यह अकाल को दर्शाता है, जो अक्सर युद्ध होने के बाद आता है। चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुनाई दिया, जिसमें यह घोषणा की गई कि गेहूं और जब बढ़े चढ़े वर्जित दामों पर बेचे जा रहे हैं। तराजू का प्रयोग अन्न को नियंत्रित और सीमित मात्रा में बेचने के लिए किया जा रहा था, और इस तरह से यह अकाल का एक प्रतीक है। तेल और दाखरस की हानि ना करना, यह वाक्य समझने में कठिन है। कुछ कहते हैं कि ये गरीब लोगों का भोजन था। यदि ये बुनियादी आवश्यकताएं थी तो जीवन को संरक्षित करने के लिए उन्हें बचा कर रखना आवश्यक था, किंतु यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि यह बात धनी लोगों के विलासतापूर्ण उपभोग की वस्तुओं के लिए कही गई है। इतिहास को यदि हम देखें तो पाएंगे कि अकाल में भी धनी लोग भोग विलास की कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। पद क्रमांक 7 और 8 हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ।
मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं चौथे प्राणी के शब्द से एक पीला सा घोड़ा आया जिसमें उसके सवार के रूप में मृत्यु और अधोलोक थे। मृत्यु देह से संबंधित है और अधोलोक आत्मा और प्राण से। युद्ध, अकाल, मरी और वन पशु के द्वारा पृथ्वी की 1/4 पर के निवासी नाश कर दिए गए। हम शायद यह सोचें कि अब हमें मरी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास आधुनिक रोग प्रतिरोग अद्भुत दवाइयाँ हैं। किंतु अब भी प्राणघातक बीमारियों को समूल समाप्त नहीं किया जा सका है, सिर्फ उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। वे संसार में इतनी तेजी से फैल सकती है जितना तेजी से विमान उड़ सकते हैं। पद क्रमांक 9। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। प्रियो, यहाँ पर हमारी मुलाकात क्लेश काल के पहले शहीदों से होती है। ये वे यहूदी विश्वासी थे जिन्होंने बाहर जाकर राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और जो अपनी गवाही के कारण वध किए गए। उनके प्राण स्वर्ग में वेदी के नीचे रखे गए हैं। पद क्रमांक 10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वे सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर से अपने लहू का पलटा लेने के लिए पुकार रहे हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, पृथ्वी के रहने वालों उन अविश्वासियों को कहा गया है जो पृथ्वी को अपना घर समझते हैं। पद क्रमांक 11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रियो, परमेश्वर द्वारा श्वेत वस्त्र शहीदों को दिया गया। यह धार्मिकता का एक प्रतीक है। उन्हें तब तक ठहरने के लिए कहा गया जब तक क्लेश काल में शहीद होने वाले सब लोग शहीद न हो जाएं। 12 और 13 पद हम एक साथ देखेंगे। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 6वीं मुहर के खुलने पर प्रकृति में भारी उथल पुथल मच गई। एक बड़ा भूकंप हुआ जिससे सारा जल और थल कांप उठा और तारा मंडल अस्त व्यस्त हो गया। सूर्य अंधेरा हो गया और चंद्रमा लहू का सा लाल हो गया। तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के पेड़ को बुरी तरह हिलाने से अंजीर के फल गिरते हैं। पद क्रमांक 14 और 15 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। यहाँ पर देखते हैं प्रियो, आकाश ऐसा सरक गया मानो किसी पर्चे को लपेटा जा रहा हो। हर एक पहाड़ और टापू भारी उथल पुथल के कारण अपने स्थान से इधर उधर हो गए।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समाज के सारे वर्ग डर गए, ये जानकर कि परमेश्वर अपना कोप उंडेल रहा है। वे पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपेंगे। पद क्रमांक 16 और 17 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। इस वचन में हम देखते हैं प्रियो, उन्हें परमेश्वर का न्याय और मेमने के प्रकोप को सहने की तुलना में लुढ़कते पहाड़ों और चट्टानों के नीचे कुचल कर मर जाना अधिक उचित लगा। उन्हें यह जान पाने में बहुत देर हो गई कि कोई भी विद्रोही जन मेमने के प्रकोप के सामने नहीं ठहर सकता है। जी हाँ प्रियो, अंत के समय में ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो प्रियो, हमने 6वां अध्याय समाप्त कर लिया है। यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर आप अपना राय दे सकते हैं। जय मसीह की।